गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमके स्ट्रीट। दोस्तों, आज हम लोग जो मौलिक अधिकार है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो पढ़ा था कि भाई देश की सीमाओं के अंदर देश के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होता है वो मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। वो उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। उसमें हमने देखा था कि मौलिक अधिकार हमने किसके संविधान से लिया था, अमेरिका के संविधान से लिया। और हमने देखा था कि भाई कितने तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, कुल 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। तब हम उस मौलिक अधिकार को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा मौलिक अधिकार है संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 12 में कुछ नहीं है, आर्टिकल 12 में सिर्फ राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि भाई अगर कोई भी संसद कोई भी कानून बनाती है, मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून बनाती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है। ठीक है। जो मेन मौलिक अधिकार है 14 से लेके 35 तक दिया गया है। ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला मौलिक अधिकार दिया था समता का अधिकार या समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार हमारा दिया है आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है भाई, विधि के समझ समानता का अधिकार। कहा गया कि भाई विधि के समझ समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को कानून में समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी के लिए समान कानून हो, चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा, सभी को कानून में समान अधिकार होगा। आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में कहता है कि आर्टिकल जो हमारा 15 ये कहता है कि 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी से कोई व्यक्ति किसी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। इसी को आधार बना के आपने सुना होगा कि SC/ST एक्ट आया था। ठीक है। कोई किसी को जाति सूचक गाली नहीं दे सकता। तो जाति के आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ना तो धर्म के आधार में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसके आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। मूल वंश की वो किस वंश का है, ठीक है, किस वंश का है उससे भेदभाव कर रहे। लिंग, पुरुष है कि महिला है, अगर महिला है तो उससे भेदभाव कर रहा है, पुरुष है तो उससे भेदभाव कर रहा है। तो लिंग के आधार पे भी कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। और जन्म स्थान, किसी का जन्म स्थान के आधार पे भी कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। भाई वो जम्मू कश्मीर में जन्मा है, वो अगर इधर कहीं आ गया उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग भेदभाव करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति चला गया केरल, तमिलनाडु, तो वहां के लोग भेदभाव करना शुरू कर दे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। जन्म के आधार पे भी कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। इन 5 आधारों पे कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 में 3 में कहा गया, लेकिन जब तो आर्टिकल 15(1) में जब इतना सख्त कानून लगा दिया गया भाई जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी मान लो हमको कोई स्कीम लाना है, कोई भी सुविधाएं लाना है छोटे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो अगर हम कोई स्कीम और कोई छोटे बच्चों महिलाओं के लिए कोई स्कीम लाते हैं तो और सारे लोग विरोध करने लगे, सर ये हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। तो महिलाओं के लिए कोई स्कीम आप ला रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई तरह तरह कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15(3) में लिखा गया है, थोड़े से ढील देते हुए, कि लेकिन जब महिलाओं और बच्चों की बात हो, महिलाओं और बच्चों की बात हो, तो राज्य क्या कर सकता है, राज्य एक विशेष प्रावधान कर सकता है, या तो थोड़ा मोड़ा सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। सकारात्मक भेद, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कोई कानून बना के किसी तरह। सकारात्मक भेदभाव का मतलब उनकी भलाई के लिए, समाज में अच्छाई के लिए थोड़ा मोड़ा भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 15(3) में कहा गया। आर्टिकल 15(4) में कहा गया कि भाई SC/ST तथा समाज के पिछड़े या पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(4) कहता है कि राज्य क्या कर सकता है, SC/ST तथा समाज के पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। देखो ये आरक्षण आया कहाँ से बेटा, देखो आरक्षण क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा कि भारत में कैसे सुधार किया जाए। ये जो ऊंच नीच की बहुत लंबी खाई थी, इसको पाटने के लिए कहा कि एक गरीब आदमी है, उसके पास कोई व्यवस्था, न तो घर है, न तो किसी तरह के पढ़ने लिखने की व्यवस्था है, न तो घर भी है तो कोई बारिश में टपक रहा है। एक जो अमीर आदमी उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी है।
तो वो उससे कैसे कंपटीशन कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम गरीबी को नहीं दूर कर सकते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आरक्षण दे देंगे, उनको थोड़ा सा छूट देके उनको समाज की मूल धारा में लाएं। तो जो आर्टिकल 15(4) में कहा गया SC ST तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लिए राज्य चाहे तो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये जो 15(4) था सिर्फ सामान्य शिक्षण संस्थानों में ही लागू किया गया था भाई, कि उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT IIMs में नहीं लागू किया गया था। लेकिन जब समाज लोगों ने विरोध किया, कहा भाई कि हमको उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या। तो उन्होंने विरोध किया, आंदोलन किया, तब जाके संविधान में 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें लिखा गया उच्च शिक्षण संस्थानों में भी SC ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आज हमने विधि के समक्ष समानता का अधिकार पढ़ा, आर्टिकल 14 पढ़ा और आर्टिकल 15 के बारे में पूरा जानकारी लिया। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम आपको 16, 17, 18 आर्टिकल सारे आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है, डिटेल में। जय हिंद, जय भारत।